जय माता दी, जय माता दी भक्तों। आज मैया का 7वां दिन है, जो सप्तमों नाम से जाना जाता है, और माँ काली का 7वां दिन। हम आप काल रात्रि मैया का पूजन कर रहे हैं। आज मैया अट्ठास किया है, और अट्ठास करने पर काली माँ सफ़ेद दिखती है, जो कि दांतों को सफ़ेद होने से माँ तो काली हैं, लेकिन दांतों के सफ़ेद होने से वो सफ़ेद दिखने लगी हैं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया, और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट लिया। जो चंड नाम का राक्षस था, उसी का मैया ने केस पकड़ा, और केस पकड़ के घसीटते हुए और वही तलवार से पकड़ करके मैया ने और उसका गला काट लिया। और गला कट जाने पर राक्षस क्या होता है? चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। अब मुंड भी मारा गया। पराक्रमी चंड और मुंड मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। जब सेना जहाँ थी वो देखा कि चंड और मुंड नाम के राक्षस दो मारे गए, तो सेना वहां से भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्ठास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महाअसुरों को तुम्हें भेंट कर किया है। मैया ने कहा, चंड और मुंड नामक दो असुरों को आज मैं तुमको भेंट करती हूँ। अब युद्ध में तुम शुभ और निशुम्भ स्वयं ही वध करना। बोली, शुंभ और निशुम्भ का वध आप ही करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्यात होगी। बोलिए चामुंडा मैया की। आज मैया चामुंडा बनी, इसी के कारण से चंड और मुंड का वध किया, इसलिए माँ चामुंडा कहलाई। अब हम आप आते हैं 8वें अध्याय में, जहाँ रक्त बीज का वध हुआ है। चंडे चाह निहते देन्ते मुंडे चा बिन पातिते बहुले से चाशेनिश छतेश्वरे सुरेश्वरः। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्य मारे जाने तथा बहुत सी सेना संहार हो जाने पर दैत्यों की सेना प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ, और जब क्रोध हुआ वह बोला, आज उदय युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। अपने युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कम्ब नाम वाले दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें।
50 कोटि वीर पुलिस और 100 ध्रुम कुल से असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। काल का सैन्य मौर्य और काल के असुर ये भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। सबको आदेश दिया। रक्तबीज वो राक्षस है जिसका एक भी रक्त जमीन पे गिरने से हजारों राक्षस तुरंत उत्पन्न हो सकते हैं। इसका नाम रक्तबीज है। आज ये आज्ञा दे रहा है। चंद्रमुंड मरने के बाद अब रक्तबीज आया है। बड़ी बड़ी सेनाओं साथ युद्ध में लेकर उपस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका अपने धनुष की डंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग गूंज दिया। राजन, तदंतर देवी सिंह के बड़े बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से ध्वनि को भी और बढ़ाया और घंटा जो थोड़ा बज रहा था वो खूब जोर से बजने लगा। धनुष की डंकार, सिंह की दहाड़ और घंटों की धुन से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। जो संपूर्ण जगत था, दिशा थी, वो गूंजने लगा। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और जो मुख छोटा था वो बड़ा कर लिया मैया ने। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इसी प्रकार विजयिनी हुई तथा तुमुल नाम को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया और मैया को क्रोधपूर्वक घेर लिया। अब इनका हुआ क्या? जे देवी देवता जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक है, वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान बैठी हुए अक्षर सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई। अब देखिए, सब देवियां चंड और मुंड को रक्तबीज को मारने के लिए एक एक आती है। इसी वाणी के साथ आपको जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक एक देवियां आएंगी और रक्तबीज का संहार होगा। इसमें कार्तिकेय की, ब्रह्मा की और नारायण की सब आदि शक्तियां आज यहाँ उपस्थित होंगी और यहीं से रक्तबीज का वध होगा। इसी वाणी के साथ आपसे जय माता।